हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 11E फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से कराने वाला हूँ, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है y/4 + 3y/5। ओके, तो देखिए इसको किस तरीके से हम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलसीएम ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो फ्रैक्शंस जो गिवन है, देखिए डिनोमिनेटर तो सिमिलर है नहीं, तो हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, और एलसीएम आप रफ में कैलकुलेट कर सकते हो। एज यू कैन सी 5 इज प्राइम नंबर, तो प्राइम जब भी आप नंबर देखेंगे तो आप नेक्स्ट नंबर से नेक्स्ट जो सेकंड डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको उसका जो एलसीएम है वो मिल जाएगा। सो 5 4 ज़ा 20, 20 विल बी एलसीएम। 20 लिख लीजिए नीचे। राइट नाउ 4 कितने टाइम्स में 20? 4 5 ज़ा। ठीक है, और ऊपर जो नंबर है न्यूमरेटर उसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। राइट, देन प्लस लगा लीजिए, प्लस कर रहे हैं तो माइनस है तो माइनस लगा लीजिए। देन नाउ 5 4 ज़ा। ठीक है, 5 कितने टाइम्स में? 24 ज़ा, और ऊपर वाले नंबर के साथ क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक, और इस तरीके से आप इसको कर लीजिए। अब आप देखिए, नाउ 5 इंटू वाई विल बी 5y प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड y 12y। ठीक है, और उसके बाद अपॉन 20 एज इट इज लिख लीजिए। अंडरस्टैंड? आप देखिए, आप अगर सेम वेरिएबल है तभी सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5y है और ये 12y। 12 + 5 यानी कि 17y। 17y अपॉन 20 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहां पर आप देखेंगे ट्रिपल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, k/2 + k/3 + 2k/5। तो सेम हमें फर्स्ट स्टेप हमारा सेम रहने वाला है, एलसीएम हमें लेना होगा बिकॉज डिनोमिनेटर सिमिलर नहीं है। सो एलसीएम आप ले लीजिए। एलसीएम आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा इनका एलसीएम। सो एलसीएम इसका हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये देखिए प्राइम नंबर से सारे, तो मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं और रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो 2 3 6 6 5 30 30 विल बी एलसीएम। 30 एलसीएम ले लिया। अब बिल्कुल सिमिलर जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही कर लीजिए। 2 कितने टाइम्स में 30 आएगा? 15 सा। ओके, आप रफ में चेक कर सकते हो, और ऊपर न्यूमरेटर के साथ उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब प्लस 3 कितने टाइम्स में आएगा? 10 सा, 10 टाइम्स। ठीक है, जितने भी टाइम्स आता है वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 कितने टाइम्स में? 5 6 सा। ओके, प्लस लगा लीजिए एंड 5 6 सा, और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में। नाउ 15 इंटू के यानी कि 15k। ठीक है, एंड नाउ 10 इंटू के विल बी 10k, एंड देन प्लस लगाइए 6 2 ज़ा 12 12k। अंडरस्टैंड? और डिनोमिनेटर एज इट इज आपका आ जाएगा। अब हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि देखिए वेरिएबल सारे सेम है, सब में k है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिफरेंट होते तो नहीं कर पाते। 15 + 10 25, 25 एंड 12 37k। 37k by 30 will be our answer। ठीक है, तो ये इस तरीके से आंसर हो जाएगा, और आप चाहें तो इसको होल नंबर में अगर करना चाहें तो होल नंबर में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा और डिफरेंट है। इसमें क्या है कि ट्रिपल फ्रैक्शन है, बट क्या है कि 2 फ्रैक्शन आपको ब्रैकेट में गिवन है। तो इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको आप एज इट इज उतार लीजिए। 6k अपॉन 7 माइनस 9 एंड 3 का जो एलसीएम होगा। अब देखिए सिमिलर टेबल वाले अगर है नंबर्स तो बड़ा वाला नंबर आपका एलसीएम हो जाता है, और आप रफ में भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं एलसीएम। तो 9 विल बी एलसीएम। अब देखिए 9 कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स में आएगा, तो 1 इंटू 8k। राइट, और उसके बाद 3 कितने टाइम्स में है? तो 3 3 ज़ा, और ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए। 6k अपॉन 7 माइनस ये हो जाएगा 8 1 ज़ा 8k, और ये हो जाएगा आपका 3k। ओके, अपॉन 9। बस अब आप इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लीजिए। माइनस यहां से आप देखिए 8k माइनस 3k विल बी कितना हो जाएगा? 8 - 3 इज 5k।
5k अपॉन 9, ठीक है, ये इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये ब्रैकेट जो है आप रिमूव कर सकते हैं हम, 6k 7 माइनस 5k अपॉन 9 सॉरी अपॉन 9, ठीक है, अपॉन 9 हो गया। अब आप क्या कर लेना है, फिर से इसका एलसीएम ले लेना है। तो क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए और वो आपका एलसीएम हो जाएगा। 7 और 9 का जो एलसीएम होगा वो होगा 63, ठीक है, 63। तो 7 कितने टाइम्स में, 7 9 सा ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 9 इंटू 6k, माइनस 9 कितने टाइम्स में 63 आएगा, 9 7 आएगा ऑब्वियसली, और ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई उसकी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल सिमिलर वे में। नाउ 9 6 54k, ठीक है, 54k एंड माइनस 7 5 35k, राइट, अपॉन 63, ठीक है। अब उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, कितना आएगा देखिए, यहां से 14 कैरी 14 माइनस 5 इज 9, और यहाँ 4 बच्चा होगा, 4 माइनस 3 इज 1, तो 19k सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिला, 19k अपॉन 63, और बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन आई है तो ये मिक्स में भी कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, इस बार देखिए लास्ट टाइम 3 फ्रैक्शंस थी लास्ट क्वेश्चन में, और अब यहाँ पर 4 फ्रैक्शंस हैं, बट 2 आपकी ब्रैकेट में गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहो तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए एंड देन ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट पहले सॉल्व करके फिर इनको सॉल्व कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को पहले ले रहा हूँ, तो 8 5 का जो एलसीएम होगा वो 40 आ जाएगा, वो आप ले लीजिए। नाउ 8 कितने टाइम्स 40, 8 5 सा, और ऊपर न्यूमरेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई, राइट, प्लस लगा लीजिए। 5 कितने टाइम्स 40, 5 8 40, एंड न्यूमरेटर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंडरस्टैंड। ओके, सो ये हो गया। इसको एक ब्रैकेट में आप चाहो तो कर सकते हो इस तरीके से, माइनस लगा लीजिए, और अब हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही साथ। यहाँ जो है आपको देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर, तो और 5 भी, और तो 2 5 10, तो ये एलसीएम 10 हो जाएगा जब भी प्राइम नंबर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 2 कितने टाइम्स में 5 सा, और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 8 डायरेक्ट लिख देता हूँ, प्लस 5 कितने टाइम्स में 10 आएगा, 5 2 सा, रीड करने पर 5 2 सा विल बी 10, और ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 सा 4 4a, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 3 सा 15a प्लस 8 4 सा 32a अपॉन 40, अंडरस्टैंड। तो यहाँ भी ये भी सॉल्व होता जा रहा है और उस साइड भी हम करते जा रहे हैं, माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, 5a प्लस 4a कितना हो जाएगा, सिमिलर वेरिएबल है तो सॉल्व हो सकते हैं, 5 4 9 9a अपॉन 10, राइट, ये हो गया सॉल्व, अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे हम, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 32 एंड 15 कितना हो जाएगा, देखिए 2 एंड 5 5 2 7, 3 एंड 1 4, यानी कि 47a, राइट, अपॉन 40, माइनस ये कितना आया था 9a, ठीक है, 9a है ये, तो ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, 9a अपॉन 10। अब जैसे ही दोनों साइड सॉल्व हो गई, आप देख सकते हैं इनके बीच में फिर से सब्ट्रैक्शन आ रहा है, और दोनों के डिनोमिनेटर्स अगेन डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखिए, बट क्या है कि इस बार सिमिलर टेबल के, 10 के टेबल के, और जब भी सिमिलर टेबल के होते हैं तो आप एलसीएम बड़े नंबर को ले सकते हो, यानी कि 40 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। तो ये देखिए 40 कितने टाइम्स में 1 ही आएगा, तो ये एज इट इज रहने वाला है 47a, ठीक है ना, माइनस लगा लीजिए, एंड 10 कितने टाइम्स में आएगा 40, 4 सा 10 4 सा 40, और जो 4 आया वो ऊपर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर के साथ, तो 4 9 सा 36a लगा लीजिए बस। अब उसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 7 माइनस 6 यानी कि 1, एंड 4 माइनस 3 इज अगेन 1, तो 11a यहाँ पर बच गया, 11a अपॉन 40 इज आवर आंसर। ओके, सो ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, और मैं आपके लिए सारे जो डिफरेंट हैं क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ जो आपके लिए टफ हो सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में देखिए थोड़ा सा और
डिफरेंट क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 और 2 जो डिनोमिनेटर में है दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना होने वाला है हमारा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर आने वाला है। 3 2 ज़ा 6 विल बी एलसीएम। नाउ 3 कितने टाइम्स में 6 आएगा, 2 टाइम्स में, और ऊपर न्यूमरेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इनटू, और ये ब्रैकेट में लिख लीजिए पूरा टर्म 2a प्लस 1, ठीक है, प्लस लगा लीजिए। देन 2 कितने टाइम्स में 6, 2 3 ज़ा, एंड ऊपर जो टर्म है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a माइनस 1, राइट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। अब ये जो 2 है इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4a प्लस लगा ली, 2 1 ज़ा 1 के साथ भी करेगा, 2 1 ज़ा 2, ध्यान से, प्लस 3 3 ज़ा 9a, एंड देन 3 मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ, 3 1 ज़ा 3 माइनस का, लेकिन 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 अपॉन 6, ठीक है। नाउ अब देखिए आप यहाँ से 4a प्लस का एंड 9a प्लस का, तो 4 एंड 9 a यानी कि वेरिएबल सिमिलर है तो हम प्लस कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 4 13a, एंड यहाँ से देखिए ये माइनस का 3 है और ये 2 जो है वो पॉजिटिव है, तो क्या होगा माइनस का 1, ठीक है। डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, और साइन किसका लगेगा, जो बड़ा नंबर है, अंडरस्टैंड। तो अब देखिए आप अपॉन 6, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। थोड़ा सा और लेंथी क्वेश्चन ले लिया मैंने आप लोग के लिए। 5, देखिए 5 जो ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर मैंने बताया आपको सारे जो टर्म्स हैं उससे मल्टीप्लाई करेगा, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 इंटू एक्स यानी कि 5x, एंड माइनस लगाइए, एंड 5 4 ज़ा 20, इसको सॉल्व कर लिए, अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में जो भी है वो एज इट इज उतार लीजिए, प्लस लगा लीजिए, देन 2 5 ज़ा 10, 10x, राइट, एंड माइनस लगाइए, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, अपॉन 5, राइट। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला भी कर लेंगे, 6 इंटू एक्स 6x, एंड 6 4 ज़ा 24 माइनस का 24, राइट, अपॉन 7 लिख लीजिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 इस तरीके से ये फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हमें क्या करना है कि क्योंकि सारी के सारे क्या है प्राइम नंबर्स हैं डिनोमिनेटर में, तो हम उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उनका एलसीएम निकाल लेंगे बस। तो एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 105, ठीक है, आप रफ में कैलकुलेट भी कर सकते हो, राइट। तो अब देखिए आप 3 कितने टाइम्स में जो है 105 आएगा, 3 से अगर आप देखिए करेंगे डिवाइड करके रफ में चेक कर सकते हो, तो यू विल गेट 35, तो 35 और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई 5x माइनस 20, इस तरीके से सारा करना पड़ेगा। देन प्लस 5 कितने टाइम्स में आएगा, तो 5 21 टाइम्स में आएगा, जो कि न्यूमरेटर के साथ फिर से मल्टीप्लाई करेगा, 10x माइनस 6, ठीक है। अब आप देखिए प्लस 7 अगर आप करेंगे तो कितने टाइम्स में आएगा, 15 7 105, तो 7 15 15, और ब्रैकेट में जितने टर्म्स हैं उससे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ 6x माइनस 24, क्योंकि न्यूमरेटर में यही तो नंबर है, तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 35 इंटू 5 कर लीजिए, 5 is 25, 2 कैरी 5 3 15 एंड 175x, राइट। उसके बाद माइनस 20 से कर लीजिए, 35 का डबल जो है 2 से आप रफ में कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो कितना आएगा 35 2 से 70 और एक 0 यानी कि 100। तो अब 21 इंटू 10 करेंगे तो ऑब्वियसली देखिए 10 के साथ किसी को भी करने पर क्या होता है, एक 0 ऐड हो जाता है, 21 और 0 x, एंड 21 प्लस माइनस 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 में आएगा 6 1 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, 126, राइट। उसके बाद 15 6 ज़ा कितना होता है, 90x, ठीक है, एंड माइनस 15 इंटू 24 कर लेते हैं, देखिए कितना आएगा। सो 15 इंटू 24 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट 360, आप रफ में चेक कर सकते हैं। अब आप अपॉन लगा लीजिए और नीचे 105, राइट।
अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं सारी चीज़ें। देखिए एक्स पहले सॉल्व कर लेते हैं सारे, और नंबर्स जो है वो अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो 175x प्लस का 210 प्लस का और एंड 90, देखिए तीनों के तीनों प्लस हैं, तो हम इसको रफ में पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका आंसर कितना आया। तो इसका मैंने रफ में कैलकुलेट कर लिया है। सारे जो x कैलकुलेट हुए हैं वो आए हैं आपके 475x, राइट। अब हम इसी तरीके से देखिए जो नंबर्स हैं उनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो नंबर्स हैं वो देख सकते हैं आप सारे के सारे नेगेटिव हैं, तो आंसर माइनस में ही आने वाला है। और हमें करना क्या है, सारे सिमिलर साइन है, माइनस के हैं तो माइनस का हमें टोटल करना है, प्लस करके चेक करते हैं कितना आ रहा है। सो इन नंबर्स को कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगा 1186 अपॉन 105, ठीक है। सो ये रहा हमारा आंसर। काफी लेंथी था, इसमें कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा था, ये इसको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप लोग एग्जाम में अगर आए तो करिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है, प्रोसेस एकदम सेम है। आई होप कि आपको अच्छे से आ गया होगा। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैं आप यहाँ पर देखिए p प्लस p/3, 2p प्लस p/2 एंड 3p माइनस 2p/3, ठीक है। इस तरीके से ये हमें क्वेश्चन गिवन है, काफी इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट भी है। तो जब भी आप देखिए न्यूमरेटर में कुछ भी ना हो तो आप वहां पर क्या कर लीजिए, कंसिडर कर लीजिए 1, कि वहां पर सब में क्या है 1 है, राइट। 3b के नीचे भी 1, तो इस तरीके से जिसके नीचे कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है आप वहां पर 1 लिखकर कंसिडर कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देखिए कि एलसीएम लेंगे, ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पर आप देखिए 3 ही एलसीएम हो जाएगा, और ये 1 3 जा 3p, और 3 जितना भी आया नंबर वो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करता है। 1 इंटू 3, 1 3 जा 3 एंड 3 इंटू p विल बी 3p प्लस 3 1 जा 1 आएगा, तो 1 इंटू p करेंगे तो सेम ही रहने वाला है 1p, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। नाउ यहाँ पर 2 ले लेते हैं एलसीएम, एंड 1 2 जा एंड 2 2 जा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेगा 2 2 2 जा 4p प्लस 2 1 जा एंड 1p विल बी 1p ओनली p, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसी तरीके से 3 एलसीएम ले लेना है और इनको भी कैलकुलेट कर लेना। 1 3 जा यानी कि 3 3 जा 9p माइनस 3 1 जा एंड 1 इंटू 2p, 2p ही रहेगा, 1 के साथ करने पर सेम रहता है, आपको पता ही। सो इस तरीके से हमारे ये बन गए। सो यहां पर देखिए 3p प्लस p कितना हो जाएगा 4p, 4 प्लस 1 यानी कि 4p प्लस 1p कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाते जाइए क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। 4p प्लस 1p यानी कि 5p अपॉन 2 इंटू 9p माइनस 2p यानी कि 7p अपॉन 3, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या कुछ कैंसिल हो सकता है। तो यहां से आप देखिए इनके बीच में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर देखिए 2 1 जा एंड 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पर ये एक तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और बचे हुए नंबर्स को अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिकॉज सबके सब प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70, ठीक है, 70p, ठीक है। और अपॉन नीचे देखिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9 अपॉन 9। तो इस तरीके से हमें, ठीक है। तो ये नंबर्स की तो मल्टीप्लाई ये हो गई, और सॉरी ये p p एंड p यानी कि 3 टाइम्स, यानी कि इस पर क्या लगा देंगे p की पावर 3 क्योंकि 3 टाइम्स है, p क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। मतलब नंबर्स की तो मल्टीप्लाई देखिए आप आ गए 2 5 10 10 7 70 एंड p इंटू p यानी कि p क्यूब, ठीक है। अगर ये प्लस में होता तो क्या आंसर होता हमारा p प्लस p अगर होता तो ये 3p होता। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो देखिए जो कि फिर से डिफरेंट है। यहाँ पर देखिए डिवीजन का साइन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे मैं अलग अलग तरीके के सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आप फर्स्ट पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए सिमिलर टेबल के नंबर है, तो एलसीएम जो है वो मैंने क्या बताया था आपको, सिमिलर अगर होगा तो आप क्या ले सकते हो, बड़ा वाला नंबर एज एलसीएम ले सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 6 कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में आएगा, और 1 इंटू वाई विल बी ओनली वाई प्लस 3 कितने टाइम्स में 2 जा एंड ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिए उसको, 2 2 जा 4 वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं।
डिवाइड लगा लीजिए, डिवाइड का साइन, एंड यहाँ पर देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप क्या कंसिडर कर सकते हैं 1, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था आपको। अब आप इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 ही रहेगा, राइट। एंड 1 कितने टाइम्स में 3 आएगा, 1 3 जा, एंड 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 1 जा, एंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इस पूरे टर्म को तो सेम ही रहेगा, 2y माइनस 1, राइट। तो ये हो गया हमारा ये ब्रैकेट भी सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेट 4y एंड 1y कितना हो गया, 5y अपॉन 6, ठीक है। डिवाइड लगा लीजिए और यहां पर देखिए आप 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 5y माइनस 1, ठीक है, अपॉन 3, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए क्योंकि ये पूरी तरीके से सॉल्व हो चुके हैं। और अब आपको क्या कर लेना है, यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म विल रिमेन एज इट इज 5y अपॉन 6। डिवाइड का साइन को मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करना होगा, नेक्स्ट फ्रैक्शन को जो बाद में फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल, ठीक है, यानी कि 3 ऊपर और ये जो नंबर है 5y माइनस 1 वो नीचे आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, चेक कर लेते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, ठीक है। बस इस तरीके से आप देखिए 5y इंटू 1 5y ही रहेगा और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप कैसे लिखेंगे इसको, 2 ब्रैकेट 5y माइनस 1, इस तरीके से लिखने से ज्यादा सही रहता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5y तो सेम ही रहने वाला है। नीचे देखिए 2 5 जा 10 यानी कि 10y और 2 1 जा, क्योंकि इसको ब्रैकेट में इसीलिए लिया है मैंने ताकि ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करे, 2 1 जा 2, राइट। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड। अगर मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।